नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। महंगाई की मार लगातार आम आदमी पर जारी है। चौतरफा अगर बात की जाए तो चौतरफा से महंगाई को लेकर एक आम आदमी जो है वो घिर चुका है। लगातार सरकार की तरफ से ये वादे तो किए जा रहे हैं कि महंगाई को कम किया जाएगा, जो बढ़ती कीमतें हैं अलग अलग चीज़ों की उनमें भी कटौती जो है वो की जाएगी, लेकिन उसमें कटौती होती हुई नजर नहीं आ रही है। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो है घरेलू सिलेंडर की, यानी कि जो आप घर में अपना खाना बनाने के लिए सिलेंडर को यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक सिलेंडर की जो बात की जाती है वो आज फिर से महंगा हो चुका है और आज से बढ़ी हुई कीमतों पर ही आपको सिलेंडर मिलेगा। पिछले 2 महीनों की बात की जाए तो लगातार 2 बार जो है डोमेस्टिक सिलेंडर में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले भी 50 रुपये बढ़ाए गए थे और आज की बात की जाए शनिवार की तो आज भी जो न्यूज़ सामने आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि 50 रुपये आज भी बढ़ाए गए हैं। यानी कि मार्च महीने में अगर आपने सिलेंडर लिया होगा तो तब जो सिलेंडर डोमेस्टिक सिलेंडर की कीमत थी वो थी 951 रुपये, यानी कि 951। उसके बाद आपने लिया होगा तो 1000 हो गई। और आज की बात की जाए, जिसने भी आज सिलेंडर बुक करवाया होगा या आज के बाद जो बुक करवाएगा उसे 1051 रुपये जो है वो पे करने पड़ेंगे अपने घर के। जो 14.2 kg की जो आपके घर में गैस आती है उसको लेकर पे करने पड़ेंगे। लगातार महंगाई बढ़ रही है, लोग बार बार इसको लेकर जो है प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अपोजिशन पार्टी की बात की जाए तो वो भी यही कहती है कि कहाँ क्या सरकार कर रही है। जो वादे किए जाते हैं महंगाई को कम करने के, सहूलियत आम जनता को देने के, लेकिन उस पर जो है वो कोई भी असर जो है वो सरकार नहीं दे पा रही। इसी को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं और आए दिन प्रोटेस्ट भी किए जाते हैं। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी 2014 के पहले की बात की जाए, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो वही अपोजिशन में बैठकर बीजेपी पार्टी के लोग जो हैं वो बड़े बड़े धरने प्रदर्शन करते थे। हाथों में प्याज गले में डाले होते थे, आलू लिए होते, सिलेंडर हाथ में पकड़ के जो थे वो बड़े बड़े नेता लोग सड़कों पर आ जाते थे और कहते थे कि जो कांग्रेस की सरकार है ये आम जनता के विरोध में काम करती है, आम जनता के लिए नहीं है। क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है ये कतई बर्दाश्त नहीं है। और इसी को लेकर महंगाई एक मेन मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार जो है दोबारा भारत में बन ही नहीं पाई, वो धराशायी हो गई। और अभी देखा जाए तो कांग्रेस का क्या हाल है किसी से छुपा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से ही सत्ता में है। भारत की बात की जाए तो 2 बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं और आने वाले समय में फिर चुनाव होंगे। क्योंकि ये जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इससे पहले आपने तेल की कीमतों की बात की जाए, पेट्रोल डीजल की बात की जाए तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ था। पिछले साल देखा गया था कि अक्टूबर महीने में कटौती की गई थी, एकदम से कटौती की गई थी, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि आने वाले 5 राज्यों में चुनाव है और कहीं चुनावों में खामियाजा जो है वो सरकार को ना भुगतना बने, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनके नेताओं को ना भुगतना पड़े। इसलिए चुनावों से पहले ही तेल की कीमतों को काफ़ी कम कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए उसके बाद तेल की कीमतें फिर से बढ़ना शुरू हो गई, चाहे वो डीजल की बात की जाए, चाहे वो पेट्रोल की बात की जाए। पेट्रोल अभी भी आप भरवाने जाएंगे तो 106 रुपये और कुछ पैसे जो हैं उसमें आपसे लिए जाते हैं। ये कैसे अभी रुका हुआ है ये कोई पता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये पेट्रोल की कीमतें और बढ़ सकती है। क्योंकि यही दुहाई दी जा रही थी कि यूक्रेन में जो है जो रशिया और यूक्रेन के बीच जो वार चल रहा है उसी की क्राइसिस की वजह से जो है तेल की कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है कि अगर तेल की कीमतें बढ़ी हैं, वहाँ पर वार हुआ है, तो अब आगे क्या ये तेल की कीमतें कम हो पाएंगी? ये होता हुआ कम ही नज़र आ रहा है। और अब जिस तरह से सिलेंडर के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिस तरह से, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि हमने जो आज बुक करवाया है, जो मेरे साथी हैं उन्होंने आज ही सिलेंडर बुक करवाया है। जब मार्च महीने की बात की जाए तो मार्च महीने में ये देखिए, अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो ये देखिए, मार्च महीने में 21 मार्च 2022 को जब इन्होंने सिलेंडर बुक करवाया था तो 951 रुपये जो है वो पे किए थे। उसके बाद इन्होंने आज 7 मई 2022 को बुक करवाया है तो 1051 रुपये जो है इन्हें पे करने पड़ रहे हैं। ये भी नहीं जानते थे कि क्या महंगाई बढ़ गई है, इतनी तेल की ये क्या कीमत बढ़ गई है। तो अब आप देख सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि कमर्शियल अगर सिलेंडर की बात की जाए जो कमर्शियल तौर पर यूज़ होता है वहाँ उसकी कीमतें भी लगातार बढ़ी हैं। 1 अप्रैल में 250 रुपये बढ़े थे, इस महीने 1 मई को 100 रुपया और बढ़ गया और अब डोमेस्टिक सिलेंडर भी लगातार बढ़ रहा है। पिछले 2 महीनों में 100 रुपये की वृद्धि हुई है। आज से अगर कुछ सालों पहले की बात की जाए तो 400 रुपये 500 रुपये तक जो है वो कीमत होती थी एक सिलेंडर की, और अब देखा जाए तो सीधे डबल चार्ज जो है वो सिलेंडर का हो चुका है, 1000 से ज़्यादा। और हो सकता है आने वाले समय में जिस तरह से तेल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं, पेट्रोल और डीजल की बात की जाए तो जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उसकी मार भी आम जनता को पड़ती रहेगी। और जो आपका घर का
जो बजट है कहीं ना कहीं वो भी हिलता हुआ नजर आएगा। सिर्फ सिलेंडर की बात नहीं है, बात यहाँ पर आती है आपका जो खाना पीना है, चाहे वो रसोई की बात की जाए, रसोई में जो आप दालें लाते हैं या फिर सब्जियां लाते हैं, टमाटर, प्याज और नींबू की बात की जाए, आप देखिए कितनी ज़्यादा महंगाई जो है इसमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कोई भी चीज़ आप लेंगे टैक्स उस पर होता है और टैक्स के साथ साथ जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसका खामियाजा आम जनता को, आम इंसान को भुगतना पड़ रहा है। वो लोग तो ठीक है जो काफ़ी ज़्यादा जो है एक अच्छे लेवल पर है, वो ख़रीद सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या, जो दिहाड़ीदार हैं, जो मिडिल क्लास है, उन पर ज़्यादा ये मार जो है वो देखने को मिलती है। हर वक्त ये देखा जाता है मिडिल क्लास जो है वो दबता हुआ नज़र आता है और इस वक्त भी उसके साथ यही होता हुआ नज़र आ रहा है। अब जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट फाइनल आई है, ये देखा जा रहा है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं। अभी हिमाचल में होने हैं, गोवा में होने हैं और जम्मू कश्मीर के भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा जाए कि जिस तरह से फाइनल रिपोर्ट जो है वो ड्राफ्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, तो अब इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन क्या इलेक्शन होने वाले हैं तो इसका मुद्दा बनाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में बात की जाए तो जितनी भी अपोजिशन पार्टी है वो उस तरह से नज़र नहीं आ रही है, हावी होती हुई नज़र नहीं आ रही है, उनके प्रोटेस्ट उस तरीके से नज़र नहीं आते हैं कि वो सरकार को घेर पाए। या तो जम्मू कश्मीर की बात की जाए या फिर पूरे भारत की बात की जाए तो कोई भी अपोजिशन पार्टी उस तरह से नज़र नहीं आ रही है। थोड़ी बहुत जो अपोजिशन पार्टी नज़र आ रही है वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब की बात की जाए, अब जम्मू में भी थोड़ी बहुत उनकी लहर चल रही है, और वहीं बंगाल की बात की जाए तो वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार जो चल रही है। लेकिन बाकी जगह पर देखा जाए तो बीजेपी का ही डंका चलता हुआ नजर आ रहा है। और देखना होगा जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम जनता की आमदनी तो बढ़ नहीं रही है लेकिन उनके खर्चे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज के बाद से आपको सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों पर ही जो है वो भरा हुआ सिलेंडर मिलेगा। दिल्ली की बात की जाए तो वहाँ पर 999 रुपये जो है वो कीमत हुई है, और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर 1051 रुपये। वो इसलिए क्योंकि अलग अलग राज्यों की बात की जाए, अलग अलग यूटीज़ की बात की जाए तो वहाँ पर उनके अलग स्टेट टैक्स रहते हैं, यूटी टैक्स रहते हैं, तो इसको लेकर कीमतें जो हैं अलग अलग स्टेट्स की अलग रहती हैं। तो जम्मू कश्मीर में आज के बाद आपको 1051 रुपये घरेलू सिलेंडर के लिए पे करने पड़ेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।